जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कर ले निज काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। कर ले निज काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। मेहमान जवानी जाती है, मेहमान जवानी जाती है, फिर लौट कभी नहीं आती है। फिर लौट कभी नहीं आती है। हे मूढ़ इसे मत खो देना, तो किससे और कहानी में। हे मूढ़ इसे मत खो देना, तू किसे और कहानी में। कर ले निज काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। कर ले निज काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। सौभाग्य ये नर तन पाई है, सौभाग्य ये नर तन पाई है, बड़े भाग्य जवानी आई है। बड़े भाग्य जवानी आई है। भगवान इसी में मिलते हैं, क्यों ढूंढे पत्थर पानी में। भगवान इसी में मिलते हैं, क्यों ढूंढे पत्थर पानी में। कर ले निज काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। कर ले निज काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। तू इससे खोज गुरु की कर, तू इससे खोज गुरु की कर, मिल जाए तो न किसी से डर। मिल जाए तो न किसी से डर। गुरु ही सब कुछ के दाता है, सुन ले क्या कहते बानी में। गुरु ही सब कुछ के दाता है, सुन ले क्या कहते वाणी में। कर ले निज काज जवानी में,
क्यों इसको पाकर भूल रहा, निज कर्तव्यों को भूल रहा। निज कर्तव्यों को भूल रहा। इन भोगों से मुख मोड़ देख, फिर फर्क मूर्ख क्या ज्ञानी में। इन भोगों से मुख मोड़ देख, फिर फर्क मूर्ख क्या ज्ञानी में। कर ले निज काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। कर ले निज काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। ज्ञानी ईश्वर का प्यारा है, ज्ञानी ईश्वर का प्यारा है। सेवक गुरु भक्त दुलारा है। सेवक गुरु भक्त दुलारा है। जो गुरु कहते हैं माने उसे, और कर भक्ति मर्दानी में। जो गुरु कहते हैं मान उसे, और कर भक्ति मर्दानी में। कर ले निज काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। कर ले निज काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। और प्रभु का मिलना, मालिक का मिलना, अपने पिता का मिलना इस वक्त पर बहुत आसान है। न तो घर छोड़ना है, न जमीन जायदाद छोड़ना है, न बाल बच्चों को छोड़ना है। जहाँ पर गृहस्थ आश्रम में रहते हो वहीं पर रहना है। इस वक्त पर जो घर छोड़ करके कहीं जंगल में भगवान की तलाश में जाएगा, कहीं भी गंगा जमुना में भगवान को खोजेगा, तीर्थ व्रत में खोजेगा, कहीं भी देश विदेश भगवान की खोज में घर छोड़ करके गृहस्थ जाएगा तो भगवान उसको मिलने वाला नहीं है। और मिलेगा तो इसी मनुष्य शरीर में मिलेगा। मरने के बाद न तो किसी ने भगवान को देखा है और न भगवान को देख पाओगे। मरने के बाद तो हिसाब हो जाएगा कि इतनी समय के लिए तुमको सांसों की पूंजी दी गई और तुमने तो इसको ऐसे ही खर्च कर दिया है। सारा का सारा हिसाब हो रहा है। जो भी एक एक मिनट समय है आपका और जहाँ जैसे खर्चा करते हो ये सब लिखा जा रहा है। उससे कोई चोरी नहीं चलती है। यहाँ तो भले कह लो आंख बचा करके गलत काम कर लो, या कहीं कोई देख रहा है, लेकिन जिसको नहीं आप देख पा रहे हो वो आपकी सारी अच्छाई और बुराइयों को देख रहा है और लिख रहा है। उसी के हिसाब से सजा मिल जाती है। तो शरीर जब तक रहता है तभी माफ़ी मांगने का समय, तभी कर्म करने का समय, तभी सेवा करने का समय रहता है। और जैसे शरीर का समय पूरा हो गया तैसे हिसाब होना शुरू हो जाता है।
और फिर कर्मों की सजा मिल जाती है, नरकों में जीव डाल दिया जाता है, 84 में कीड़ा मकोड़ा सांप गोजर बिच्छू बना दिया जाता है, 9 महीने के लिए माँ के पेट में उल्टे लटका दिया जाता है। उस समय तो कर्मों की सजा मिल जाती। तो दुनिया बनाने वाले को पाने के लिए, भगवान को पाने के लिए, अपने जीवात्मा को अपने घर पहुंचाने के लिए, प्रेमियों यही एक मौका है कि जब तक इस शरीर में आपके श्वास हैं, जब तक आपका यह शरीर चल रहा है, जब तक हाथ पैर बहुत कमज़ोर नहीं हुआ है, जब तक आप यहाँ जैसे चल करके आए हो, चल फिर सकते हो, खा पी सकते हो, नहा धो सकते हो, तब तक ही मौका है। और जब इसी काम के लिए मनुष्य शरीर मिला तो उस काम को पहले कर लेना है, पहले कर लेना है। इसीलिए मनुष्य शरीर मिला। मांगा भी था जब तकलीफ में थे, उस समय बराबर भगवान याद आते रहते थे। जैसे आपको जब तकलीफ आती है, जब बीमारी आती है, जब धन की कमी होती है, जब निंदा अपमान हो जाता है, जब कोई सताने लगता है, तब आप भगवान को याद करते हो, गुरु को याद करते हो, बाकी भूले रहते हो। जबकि हमेशा उस भगवान को, प्रभु को याद रखना चाहिए, मौत को हमेशा याद रखना चाहिए। तो अब आके समझो कि आपको तकलीफ में भगवान याद आते हैं, आपको अभी समझो कि भगवान याद आना चाहिए। माँ के पेट में क्या रहता है? आराम रहता है? बहुत तकलीफ रहती है, सिर नीचे पैर ऊपर पड़ा रहता है बच्चे का, और वो माँ के पेट की आग तपाती रहती है, गर्म करती रहती है। जो भी खट्टा मीठा जो भी खाती है, बच्चे को वो लगता है तकलीफ होती है, उसकी वजह से सांस एकदम से चढ़ने लग जाता है, परेशान हो जाता है। तो जब परेशान रहता था तब प्रभु को याद करता था। हम आप सब लोग देखो प्रेमियों, माँ के पेट में एक दिन थे ही थे। तो जब बच्चा रहता है तो प्रभु से प्रार्थना करता रहता है, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति, सब कुछ तज करके दिन रात भजन करूँगा। लेकिन बाहर आकर भरम गया और बहुत उठाए पाप, इस शरीर से पाप करने लग गए। यानी समझो कि भगवान को पाने के लिए आप समझो ये शरीर मांगा, प्रार्थना किया, और इस शरीर से पाप करने लग गए। तो पापी शरीर से पूजा उपासना करने से वो मालिक खुश होता है? नहीं खुश होता है। गंदी जगह पर देखो कोई पूजा पाठ करता है, जहाँ कहीं आप समझो टट्टी पेशाब पड़ा हुआ हो तो वहाँ कोई बैठकर पूजा करता है? नहीं करता है। जहाँ मुर्दा गाड़े जाते हैं, जलाए जाते हैं, शमशान घाट पर कहीं आपने यज्ञ करते किसी को देखा? कहीं वहाँ पूजा पाठ, कहीं कथा भागवत करते आपने किसी का सुना? नहीं सुना। क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं करते हैं? यहाँ पर मुर्दा जलाया जाता है। भूत बसे तामाही, भूत बसते हैं यहाँ, यहाँ नहीं करेंगे, भूत बाधा डालेंगे। ऐसे ही समझो आप कि ये जो मनुष्य मंदिर है, मनुष्य शरीर है, इसको लोगों ने गंदा कर दिया, इसके अंदर मुर्गा मांस डाल दिया। कैसे? मुर्गा काट के ले आए, बकरा काट के ले आए, मांस खरीद करके ही ले आए और डाल दिया इसके अंदर। तो मांस अगर मंदिर में पड़ा हो, मस्जिद गिरजा घर में पड़ा हो, तो कोई पूजा इबादत आप ये समझो पूजा पाठ प्रे करता है? कोई नहीं करता है। तो इसकी सफाई होनी चाहिए, ये साफ सुथरा होना चाहिए। देखो लड़का किसी का मर गया तो उसको ले गया जलाने के लिए, तो लौट करके आता है, नहाता धोता है। पूछो भाई क्यों नहाते हो? कहते मुर्दा जलाने के लिए गए थे, पड़ोसी कोई मर गया, रिश्तेदार मर गया, गए जलवाने के लिए, लौट के आए, पूछो क्यों नहाते हो, बेटाइम क्यों नहा रहे हो? तब कहते हैं मुर्दा जला के आए हैं, मुर्दा लेकर गए। यही जीवात्मा जो हमारे आपके अंदर है, मुर्गा में, भैंसा में, बकरा में भी है, सजा भोगने के लिए डाल दी जाती है। तो उसको जब मार दिया तो मुर्दा हुआ कि नहीं हुआ?
अब उसका मांस आदमी लाएगा खाएगा तो ये मंदिर गंदा होगा कि नहीं गंदा होगा? तो कहाँ से पूजा पाठ कबूल होगा? इसको साफ सुथरा रखना जरूरी होता है। तो मैं आपको बता रहा था कि मनुष्य शरीर हमने आपने प्रेमियों इसी काम के लिए मांगा था उस प्रभु से, और प्रभु ने इसी काम के लिए दिया है। एक मौका ये दिया है, दोबारा फिर ये मौका जीवन में आपको मिलने वाला नहीं है, और कोई जरूरी नहीं है कि दोबारा फिर मनुष्य शरीर ही आपको मिल जाए। इसलिए मौका का लाभ उठाना है। देखो 184 भरन पर और पग में अटको आए, और अब की पासा न पड़ा तो फिर 84 जाए। पासा किसको कहते हैं? पहले पासा खेलते थे लोग, राजा लोग। पासा में ही तो राजपाट सब हार गए थे, पांडव लोग। तो पासा खेलते थे, तो पासा में दांव लग जाता था। जैसे कोई लड़ता है पहलवान, दो पहलवान लड़ते हैं, तब मार देता है जब जबरदस्त पहलवान को कमजोर पहलवान, तो कहते हैं दांव लग गया, मार दिया, दांव लग गया। याद आ गया, आखिरी समय में विद्यार्थी कहता है कि सवाल याद ही नहीं आ रहा था, छोड़ दिया था, और आखिरी समय में हमने सवाल को लिख दिया, याद आ गया, और उसी के नंबर से मैं पास हो गया, नहीं तो फेल हो जाता। तो ये पासा लग गया, दांव लग गया है आपका। अब की बार अगर चूक गए तो फिर कुत्ता बिल्ली कीड़ा मकोड़ा सांप गुजर के बिच्छू के शरीर में जाना पड़ेगा, और हर शरीर में तकलीफ रहती है, और हर शरीर में जान बचाते फिरना पड़ता है। इसलिए मौका मिला है तो मौके का फायदा उठा लेना चाहिए, लाभ आपको ले लेना चाहिए। कुछ लोगों को तो मुक्ति मोक्ष का रास्ता मिल गया है, कुछ लोगों को जो मैंने अभी बताया कि नाम का डोर अगर पकड़ में आ जाए तो मुक्ति मोक्ष हो जाए, चार पदार्थ का चलता गया तो धर्म काम मोक्ष मिल जाए, स्वर्ग वैकुंठ का आनंद मिल जाए, का दर्शन हो जाए, अपना घर टिक जाए। तो आप लोगों को, कुछ लोगों को तो मिल चुका है। तो जिनको मिल चुका है आप लोग बराबर, जो बताया गया गुरु महाराज के जाने के बाद बताया गया, कुछ आप ऐसे इसमें बैठे हो जो गुरु महाराज के समय के नामदानी हो, तो आपको जिनको नाम मिल गया है, नाम की करो कमाई, बढ़ाओ, इसको बढ़ाओगे नहीं तो उतने का उतना पड़ा रह जाएगा। एक किसान था और एक था राजा, तो दोनों महात्मा के पास गए, नामदान लिए। महात्माओं के यहाँ तो हर तरह के लोग आते हैं और सबसे वो प्रेम करते हैं। उनके यहाँ तो कोई छोटा बड़ा होता ही नहीं, उनके यहाँ तो कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं होता है, एरिया का कोई भेदभाव नहीं होता है, उनके यहाँ तो कोई भाई भतीजावाद होता नहीं है, उनके यहाँ तो कोई भाषा की लड़ाई होती नहीं है, उनके यहाँ तो सब एक तरह से होते हैं, सबके अंदर वो देखते हैं जैसे को स्वामी जी महाराज ने देखा, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर युग पानी। ऐसे ही समझ लो प्रेमियों, तो महात्मा के पास दोनों ने नामदान लिया। तो महात्मा जी ने राजा को भी एक चना दिया और एक दिया किसान को, और कहा देखो ये हमारा संभालना, इसको ये खत्म ना होने पावे। तो राजा ले गया, क्या किया, सोने में मढ़वा करके और गले में पहन दिया कि भाई गुरु जी ने दिया है और संभाल करके रखने के लिए दिया है, तो अलग कहीं रख देंगे तो कोई कीड़ा मकोड़ा खा जाए, या कोई पक्षी उठा ले जाए, या हमारे लोग ही इसको फेंक दें, या कोई उठा के मुंह में ही डाल दे, खत्म हो जाए, तो हम इसको हमेशा अपने अंग संग रखेंगे। तो गले में पहन लिया। और किसान ने क्या किया, गया तो मिट्टी खोद करके और उसी में डाल दिया और सिंचाई कर दिया। जब जम गया तब तो उसमें बहुत सारे चने निकल आए। अब वो चना जो निकला उसको बो दिया, उससे बहुत सा चना निकल आया। 3-4 साल के बाद जब महात्मा जी गए तो दोनों आए महात्मा जी से मिलने के लिए जहाँ ठहरे हुए थे, क्योंकि राजा भी शिष्य हो गया था। राजा को भी महात्मा के पास पहुँचने का लाभ मिलने लगा था, वो भी अनुभव किया था, बाहर से अनुभव किया। एक अंदर से अनुभव होता है और एक बाहर से अनुभव होता है। आप ये समझो, कोई चीज़ जो देखने में आती है वो बाहर से अनुभव की होती है,
और अंदर में देखने सुनने में जो आता है वो अंदर का अनुभव होता है। तो अंदर का अनुभव तो नहीं था, लेकिन बाहर से था। कैसे? धन में बढ़ोतरी होने लग जाए, पुत्र परिवार में बढ़ोतरी होने लग जाए, घर की बीमारियां दूर हो जाएं, लड़ाई झगड़ा कुछ कुछ खत्म हो जाए, मुकदमेबाजी खत्म हो जाए, फेल हो जाता था पास हो जाए लड़का, नौकरी में तरक्की हो जाए, बेकार घूम रहा है, नौकरी काम नहीं मिलता है, मिल जाए। तो विश्वास हुआ कि नहीं हुआ कि इनके पास जाने से, इनसे अपनी बात कहने से हमारा फायदा हुआ? तो इस तरह का फायदा राजा को हुआ था। तो भाई फायदा हर कोई चाहता है, फायदे के लिए जाता है, दुख को दूर करने के लिए जाता है, तकलीफों को दूर करने के लिए महात्माओं के पास जाता है। तो फायदा राजा को भी हुआ और उसको किसान को भी हुआ, लेकिन किसान को ज्यादा फायदा हुआ, क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। वो सीधा साधा था, मेहनत और ईमानदारी की कमाई करता था, उसकी रोटी जो खाता था उससे बुद्धि सही रहती थी, उससे दिल दिमाग सही रहता था। वो समय निकाल करके जो नाम दिया था उसकी नाम की कमाई किसान करता था, और राजा दूसरे की कमाई खाता था, ऐसा आराम करता था। राजा भजन भाव भक्ति नहीं कर पाता था। क्यों? क्योंकि मोह न नारी नारी कर रूपा, पन्नगारी यह चरित अनूपा, माया और भक्ति गोस्वामी जी महाराज ने कहा इकट्ठा नहीं रहती। तो जब धन की कमी होने लगती है तो समझ लो भक्ति बढ़ रही है, और धन जिसके पास ज्यादा हो जाता है भक्ति भाव भजन सब खत्म हो जाता है। फिर तो वो 99 के चक्कर में पड़ जाता है कि 99 का 100 हो जाए, 100 का लाख हो जाए, करोड़ हो जाए, अरब खरब हो जाए, वो तो उसी के बढ़ाने में लग जाता है। कोई सरपंच हो गया गांव का तो कहता एमएलए हो जाए, एमएलए हो गया तब कहता मंत्री हो जाए, फिर मुख्यमंत्री हो जाए, प्रधानमंत्री हो जाए, फिर उसको वही दिखाई पड़ता है। और उसी में देखो तरह तरह के कर्म खराब हो जाते हैं, खान पान चाल चलन सही हो जाता है, गलत लोग मिल जाते हैं कि जब तुम दारू पियोगे तभी अच्छे नेता बन पाओगे, जब ही तुम ये बुरा कर्म करोगे, जाल से फरेब जब करोगे तभी तुम्हारे पास पैसा आएगा, चुनाव में खर्चा कर दोगे, जीत जाएगा। बस उसी तरह से सब गलत काम करने लग जाता है। तो बस एक दिन क्या होता है कि गए थे पोत मांगने नहाने के लिए, कहाँ आया हूँ गंगा जी में, कि हम किसी ने कह दिया तुमको तुम्हारे पुत्र पैदा हो जाएगा, लड़का पैदा हो जाएगा अगर गंगा जी में स्नान कर लोगे। तो गए थे गंगा जी में स्नान करने के लिए, तो डूबने लग गए, गहरे पानी में चले गए कि ज्यादा गहरे पानी में जाएंगे तो जल्दी लड़का मिल जाएगा। तो जब डूबने लगे तब चिल्लाए कि अरे भगवान बचाओ, हे गंगा जी अब हमारे ही पिता की औलाद जा रही है, हमारे ही पिता के संतान को बचा लो, हम संतान नहीं चाहते हैं। तो राजा की बुद्धि समझो उतनी ठीक नहीं रहती थी, लेकिन बढ़ोतरी हुई जब देखा, जब याद किया गुरु को, तो गुरु तो समर्थ होते हैं, हाँ मांस के शरीर में होते नहीं, वो तो सबका सुनते हैं, सबको देखते हैं, तो जो भी याद करता है उसकी वो मदद करते हैं। तो राजा के गुरु जब वो याद करता था तो मदद करते थे। तो राजा को इतना ही विश्वास था, और वो दिन रात ये कहा करता था कि गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। किसान, गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। अपना रूप कौन? आत्मा, जैसे मैंने आपको बताया आंख कान और ये सब कहते हो मेरा है, लेकिन आप कौन हो? ऐसे ही गुरु मोहि अपना रूप, अंतर का रूप। प्रेमियों सत्संगियों, जो अंतर में गुरु का रूप देख लेता है वो गुरु के लिए कुर्बान होने के लिए फिदा रहता है। आप ये समझो उनके लिए फिदा हो जाता है, कुर्बान होने के लिए तैयार रहता है। तो वो तो भगत था, भगत निकल गया, गुरुमुख निकल गया किसान, वो समझता था। तो उसने क्या किया, अनाज बहुत चना काफी पैदा कर लिया, ढेर बना लिया उसका अनाज का, उसके यहाँ ढेर लग गई अनाज की। तो महात्मा जी गए, राजा भी मिलने गया और वो किसान भी गया। किसान ने तो राजा से पूछा, अरे भाई हमने जो आपको दिया था, गुरु ने मुझे दी अजब जड़ी, उस जड़ी को आपने लगाया? अरे उसको आपने लगाया?
वो अंजन जो मैंने दिया था उसको तीसरी आंख पर लगाया। अरे नाम जो हमने आपको दिया था उस नाम की जड़ी को आपने अंदर की आंख खोलने के लिए, प्रभु के दर्शन के लिए आपने लगाया, कुछ किया आपने? और राजा चुप हो गया। और किसान के बारे में तो महात्मा जी जानते ही थे। कहते हैं कि संत न देखें चाल कुचाल, वो परखें अंतर का हाल। अंतर का हाल परख जाते थे। देखा तो कहा तो साधक है। तो कैसे पता चलता है? जो डाल फलती है वो झुक जाती है, तो उसको देख करके उसका उठना बैठना तो तरीका बोली बनी समझ गए। और ऐसे भी जानकार थे, वो मदद करते थे अंदर में उसका, तो उससे तो कुछ नहीं पूछे। तो राजा से कहे, अच्छा राजा ये बता कि हमारा चना जो हमने दिया था उसका क्या हाल है? तो उसने कहा बिल्कुल सुरक्षित रखे हुए हूं। और गले में से निकाला और उसको खोल दिया ऐसे ऐसे, उसमें लगा था खटका, पिन टाइप का लगा था, उसी को ऊपर कर दिया और कहा यह आपका चना बिल्कुल जैसा आपने दिया था वैसे ही रखा है। किसान से कहा कि अरे हमारा चना? बोला सरकार अब तो हम उसको उठा के भी नहीं ला सकते, आपको हमारे यहाँ चलना पड़ेगा। अब मैं आपको चना दिखाऊंगा। तो कहे अच्छा ठीक है चलो। जानते तो सब थे, लेकिन राजा को भान कराना था, ज्ञान कराना था, दिखाना था, और राजा को विश्वास दिलाना था। ले गए तो उसने कहा ये देखो ढेर लगी हुई, और बहुत काफी चना हो गया था। कहा बहुत, देखो ये ढेर लगी है एक चना का। तब महात्मा जी ने कहा राजन, मैंने देखो ये चना आपको उतने का उतना बनाए रखने के लिए नहीं दिया था, इसको दिया था बढ़ाने के लिए, और इसने देखो बढ़ा दिया। इसी तरह से हमने तुमको नामदान दिया था कि नाम की ताकत तो तुम्हारे अंदर रहेगी, नामदान जो तुमने लिया है उसका तो असर रहेगा, लेकिन इसको अगर तुम बढ़ा दोगे तो तुम्हारे पास अंदर की बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, बहुत रिद्धि सिद्धि हो जाएगी, कामधेनु कल्प वृक्ष आ जाएगा, अरुमा गरुमा महिमा लघमा यह सब सिद्धियां हो जाएंगी। फिर जो इच्छा की नहीं मन माही, और हरि प्रताप का दुर्लभ नहीं, जिस चीज की इच्छा करोगे वो चीज हाजिर हो जाएगी। लेकिन तुमने इतना समय अपना निकाल दिया। अगर ध्यान नहीं दोगे आप लोग तो आज आपको बता के जा रहा हूं यहाँ हाथिन आने समझ लो कन्नौज जिला के इस स्थान पर कि अगर लोग ध्यान नहीं देंगे तो कुछ समय के बाद यही नौजवान देश के 50% यानी 100 में 50 नौजवान ये पागलों जैसे दिखेंगे, नशे की आदत में पड़े दिखेंगे इधर उधर। दुर्घटनाएं बढ़ती चली जाएंगी, अकाल मृत्यु में चले जाएंगे, ये प्रेत योनियों में चले जाएंगे। पेट बड़ा होता, मुंह पतला होता है, कभी पेट ही नहीं भरता है, परेशान रहते हैं, दूसरों को भी परेशान करते रहते हैं। तो जब यही बच्चे आएंगे आपको ही लग जाएंगे प्रेत योनि में जो चले जाएंगे, तो चैन की रोटी खा पाओगे कि कुछ कर पाओगे? इसलिए ध्यान देने की जरूरत है। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव।